हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इंडियन कॉमिक्स यूनिवर्स। तो आज की कॉमिक्स है आखिरी सीरीज की थर्ड पार्ट ब्रह्मांड योद्धा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पूर्वसार, इससे पहले आपने पढ़ा, एक अज्ञात विस्फोट के बाद जागे ध्रुव और परमाणु धरती पर बचे लास्ट सर्वाइवर हैं, जबकि बाकी पूरी दुनिया और ब्रह्मांड रक्षक विभिन्न सुदूर गिरोह की समस्याओं के सभ्यताओं के बीच अस्तित्व के लिए जूझ रहे हैं। धरती पर भी रहस्यमयी घटनाक्रमों का फहरिस्त बढ़ती जा रही है। अब विभिन्न परगेरी सभ्यता एकाएक प्रकट होती है और ध्रुव व परमाणु से टकराती है। परमाणु और ध्रुव परमाणु की अनियंत्रित हो रही आर्चफेनिक शक्तियों का कारण तलाश रहे हैं। उसी समय कारा नामक एक परघेरी उनसे टकराती है। पूर्व कथावाक में विस्तृत जानकारी हेतु आखिरी रक्षक और प्रकारों की धरती पड़े, जो कि गाइस आपको ये दोनों कॉमिक्स इसी चैनल पर मिल जाएंगी। इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। मेरे मूर्छित अवस्था में पृथ्वी से टकराने पर जो भीषण आपदा उत्पन्न होती, उससे तुमने न सिर्फ बल्कि पृथ्वी को भी बचा लिया है। शुक्रिया कारा। शुक्रिया की आवश्यकता नहीं है परमाणु, तुम भले ही इस बात से अनजान सही, परंतु फिलहाल पूरे ब्रह्मांड को नष्ट होने से बचाने का दायित्व तुम्हारे ऊपर है। वे एलियन आदिवासी कहाँ गायब हो गए? ट्रांसफ्यूजन ने उन्हें किसी अन्य ग्रह पर पहुंचा दिया है। परमाणु जब भी अपनी शक्तियों का अत्यधिक प्रयोग करेगा, तब कॉस्मिक इनबैलेंस की स्थिति उत्पन्न होगी और पूरे ब्रह्मांड में ट्रांसफ्यूजन होगा। तुम दोनों ने मुझे कॉस्मिक इनबैलेंस होने वाली स्थिति की जानकारी तो मिल गई, पर वह घटना कौन सी थी जिससे यह परिस्थिति उत्पन्न हुई? मैंने और ध्रुव ने ब्रह्मांड की ऐसी किस शक्ति को अनियंत्रित कर दिया कारा, जिससे पूरे ब्रह्मांड की जीवन धारा ही की दिशा ही पलट कर रख दी? ध्रुव ने भी मुझसे यही प्रश्न किया था, पर उत्तर देने के लिए मैं तुम्हारे होश में आने की प्रतीक्षा कर रही थी। तुम लोगों को याद नहीं, पर तुम दोनों, ओह यह क्या, पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों से ट्रांसम्यूशन के रूप में अन्य ग्रहों के प्राणियों का आगमन पुनः आरंभ हो गया है। मैं उनके जीवन संकेत महसूस कर रहा हूँ। प्रेजेंट टाइम मैक्रोटियम सेम टाइम। रुक जाओ मानवो, अपने अग्रस्त्रों का प्रयोग बंद कर दो। हम वादा करते हैं कि तुम पर या अन्य किसी भी पृथ्वीवासी पर आक्रमण नहीं होगा। हम शांति चाहते हैं। अगर शांति चाहते थे तो हम लोगों का अपहरण कर के अपने ग्रह पर क्यों लाए? तुम गलत समझ रहे हो पृथ्वीवासी। हमारे ग्रह मैक्ट्रियम की पृथ्वी से कोई शत्रुता नहीं। हम मैक्ट्रियस ने तुम लोगों का अपहरण नहीं किया, बल्कि एक कॉस्मिक इनबैलेंस की वजह से तुम लोग स्वयं ही अपने ग्रह से मैक्ट्रियम पर ट्रांसफ्यूजन से आ गए हो। पृथ्वीवासियों के अचानक मैक्ट्रियम पर प्रकट होने से यहाँ के सुरक्षा कर्मी कॉम्बैक्टर चौंक गए, इसलिए उन्होंने तुम पर हमला कर दिया था। हम खुद भी किसी ग्रह के कानून या सुरक्षा व्यवस्था का उल्लंघन नहीं करना चाहते, परंतु अपने ग्रहवासियों की रक्षा के लिए अपने रक्षकों को मारने के सिवाय हमारे पास कोई चारा नहीं था। अब कानून और सुरक्षा व्यवस्था गई भाड़ में। हम यहाँ कोई मैत्री संबंध बढ़ाने नहीं आए हैं। ये जो भी कुछ भी है हो रहा है, उससे पहले मेरी खोपड़ी सटक गई है। अगर सीधे साधे हमें हमारे ग्रह पर नहीं पहुंचाया तो तेरे पूरे ग्रह को स्क्रैप यार्ड में बना डालेगा डोगा, समझा? क्या कर रहे हो डोगा? कभी तो जोश की जगह होश से काम लो। जब तक हम वस्तु स्थिति को पूरी तरह समझ नहीं लेते, हम इनसे दुश्मनी मोल लेकर अपनी ही नहीं पूरी पृथ्वीवासियों की जिंदगी खतरे में डाल देंगे। समझने की कोशिश करिए पृथ्वीवासी। यदि हमारे वश में होता तो हम आप लोगों को फौरन पृथ्वी पर पहुंचा देते। जब तक हम इस आपातकालीन स्थिति से निपटने का कोई उपाय सोचते हैं, आप लोग मैक्ट्रियम पर हमारे अतिथि हैं। मेरे विचार से फिलहाल इसकी बात मानने की मैं ही पृथ्वीवासियों की भलाई होगी डोगा। इस समय तुम्हारी बात मान रहा हूं स्टील, लेकिन अगर इन परगिरियों से कोई भी चालाकी दिखाई तो डोगा अकेले ही इस ग्रह को भंगार ग्रह बना देगा। ट्रांसफ्यूजन के कारण मैक्रोरियम वासी भी विभिन्न ग्रहों पर ट्रांसफ्यूजन हो गए हैं सर मैक्रोमैट। हम उन ट्रांसफ्यूजन से संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि पृथ्वी पर पहुंचे हुए हैं। पृथ्वी पर ट्रांसफ्यूजन हुए कॉम्बैक्टर से संपर्क स्थापित होते ही उन्हें उत्तरजीवी को तलाश कर उन्हें खत्म करने का निर्देश दे दो। एक बात और बार्टोनिक, ऐसा प्रतीत होता है कि स्टील और डोगा इन पृथ्वीवासियों के
पृथ्वी नायक या प्रमुख हैं और हमें नुकसान पहुंचाने वाले अग्नि अस्त्र सिर्फ इन्हीं के पास हैं। यदि ऐसा हुआ तो इन दोनों को आसानी से काबू किया जा सकता है। एक बार इनके अग्नि अस्त्र हमारे कब्जे में आ गए तो इनके साथ साथ सभी पृथ्वीवासियों को खत्म कर हम ब्रह्मांड की उस एकमात्र प्रजाति को नष्ट कर देंगे जो हमारा विनाश कर सकती है। कैपटाउन, अफ्रीका। हम यहाँ कैपटाउन में क्या कर रहे हैं? पर ग्रह जीवन के संकेत यहीं से प्राप्त हो रहे हैं। ध्रुव, यकीनन ट्रांसफ्यूजन के कारण कुछ एलियन प्राणी कैपटाउन के इस छोटे से पहाड़ी गांव में आ गए हैं। ध्रुव, परमाणु, उधर देखो, उस जगह कुछ हलचल हो रही है। इस घर के भीतर से आवाजें आ रही है, हमें सावधानी से भीतर जाना होगा। अरे यह क्या? यहाँ ये होगा, इसकी तो हमने कल्पना भी नहीं की थी। यह तो एक एलियन परिवार है, पृथ्वी के किसी आम परिवार जैसा ही माता पिता और बच्चे। अचानक बदले ग्रह के परिवेश से ये लोग बुरी तरह डरे हुए हैं। आप लोग डरिए मत, हम दोस्त हैं, हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वे तुम्हारी भाषा नहीं समझ सकते ध्रुव। ब्रह्मांड के प्रत्येक जीवन युक्त ग्रह के कुछ विशिष्ट प्राणियों में ही ये क्षमता होती है कि वे किसी भी ग्रह की भाषा समझ वे बोल सकते हैं। इनसे मुझे बात करने दो। कुछ देर पश्चात मैंने इन्हें वस्तु स्थिति से अवगत करा दिया है। ये पृथ्वी से 40 लाख प्रकाश वर्ष दूर इयोग्रैंड ग्रह के निवासी हैं। इयोग्रैंड वासी सभ्य और शांत स्वभाव के होते हैं। इनसे हमें कोई खतरा नहीं है। 40 लाख वर्ष प्रकाश दूर। इनका कहना है कि इनके और भी ग्रहवासी यहाँ ट्रांसफ्यूजन हुए हैं। मुझे तो जीवन संकेत जो मिल रहे हैं वे काफी भारी मात्रा में थे। बाहर से ये शोर कैसा आ रहा है? ओह, पूरे गांव में ही एलियंस भरे पड़े हैं। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कारा, मैं महसूस कर सकता हूँ मेरे जिस्म में मेरे निरंतर किसी प्रचंड ऊर्जा का संचार हो रहा है। इस पर मेरा कोई वश नहीं है। ऐसा लग रहा है कि ये ऊर्जा किसी भी पल मेरे समूचे शरीर को खील खील कर देगी। हमारी वजह से जो भी गड़बड़ी हुई है हमें उसे शीघ्र ही ठीक करना होगा। अब हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है। स्थिति की गंभीरता का अंदेशा मुझे भी है, पर इन सबको भी इनके ही हाल पर नहीं छोड़ा जा सकता। इयोग्रैंड वासी भले ही हिंसक न हो, लेकिन ट्रांसफ्यूजन से अन्य ग्रहों के प्राणी भी पृथ्वी पर आएंगे जो कि हिंसक हो सकते हैं। अगर ये एलियंस आपस में ही लड़ गए तो पृथ्वी की तबाही निश्चित है और फिर कॉस्मिक इनबैलेंस को ठीक कर पाना नामुमकिन हो जाएगा। हमें सबसे पहले इनके लिए कोई सुरक्षित स्थान तलाशना होगा। उफ, परमाणु, क्या हुआ तुम्हें? यह पीड़ा, असहनीय पीड़ा। उफ, मुझे जीवन संकेत प्राप्त हो रहे हैं, अत्यंत तीव्र संकेत। मैक्ट्रियम ग्रह के अत्याधुनिक कॉम्बैक्टर्स। ये तो इंट्रोडक्शन के लिए थैंक्स कारा, पर मुझे नहीं लगता ये मेलजोल बढ़ाने के मूड में है। तभी कारा उन एलियन से बात करती है। इनके गृह प्रमुख ने इन्हें परमाणु को खत्म करने के आदेश के साथ भेजा है। जो भी इनके और परमाणु के बीच आएगा ये उसे भी खत्म कर देंगे। अगर इन्हें परमाणु चाहिए तो इन्हें परमाणु ही मिलेगा। जितना मिलेगा इतना मिलेगा कि इनके लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। मैक्ट्रियम्स को ऊर्जावार प्राप्त नहीं कर सकते परमाणु। तुम्हारे बहुगुणित शक्तियों के ऊर्जावार भी इन्हें हल्का फुल्का नुकसान तो पहुंचा सकते हैं, पर रोक नहीं सकते। मेरी और तुम्हारी शक्तियां मैक्ट्रियम्स पर बेअसर है। उफ, कारा सही कह रही है। मेरे परमाणु ऊर्जावार इन पर खास प्रभाव नहीं डाल रहे। इन मैक्ट्रियम्स की वजह से इयोग्रैंड वासी भी भगदड़ मच चुकी है। परमाणु, कारा, मेरे पास एक प्लान है, सुनो। और ध्रुव दोनों को अपना प्लान उनको सुनाने लगता है। यह गांव 3 ओर से पठारों और पहाड़ियों के दर्रों से घिरा हुआ है। इन दर्रों व चट्टानी पठारों से ऐसे स्थान भी हैं जहां आसानी से छुपा जा सकता है। तुम दोनों इयोग्रैंड वासियों को उन सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाओगे। मैं मैक्ट्रियस का ध्यान बटाऊंगा। कारा ने कहा था कि यदि इनका एक भी बार मुझे शरीर को छू गया तो मैं राख का ढेर बन जाऊंगा। इस खुले स्थान पर इनके वारों से बचना बेहद कठिन कार्य है, पर अपने प्लान की कामयाबी के लिए ये रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। अपने पीछे लगाकर मुझे इन एलियंस मशीन को कैपटाउन के उस इलाके की ओर ले जाना होगा जहां टेबल माउंटेन शुरू होते हैं।
ये टेबल माउंटेन मुझे स्टार रोप फंसाने और फुर्ती से मूव करने के लिए भरपूर गति व जगह देंगे। लेकिन मैक्रियस के भारी भरकम विशालकाय शरीर टेबल माउंटेन की सक्रिय जगहों में फंसकर रह जाएंगे। खुद को निकालने की कोशिश में मैक्रियस अपनी पुरजोर ताकत लगाएंगे, जिससे टेबल माउंटेन में दरारें आ जाएंगी और ये टेबल माउंटेन टूटकर मैक्रियस की कब्र बना देंगे। तभी वो पहाड़ में दबकर मैक्रियस दब जाते हैं। प्लेनेट इज द ट्रो सेम टाइम। युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं होता। हमें शांतिपूर्ण ढंग से बात करके इस मसले को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। तुम पृथ्वीवासियों ने न सिर्फ ब्रह्मांड के नियमों का उल्लंघन किया है, बल्कि ब्रह्मांड की समस्त प्रजातियों के लिए भीषण खतरा उत्पन्न कर दिया है। तुम्हारा विनाश ही ब्रह्मांड को इस आपदा से बचा सकता है। तुम लोग भगवान नहीं जो मानवों के अस्तित्व का निर्णय लो। युद्ध रोकने की कोशिश करना हमारा कर्तव्य था, पर अगर तुम लड़ना ही चाहते हो तो जवाब हम भी मुंह तोड़ देंगे। ब्रज ग्रहवासी, आखिर तू इन नीच मानवों की साथ क्यों दे रहा है? क्योंकि पृथ्वी मेरा घर है, मेरे घर और उसमें रहने वाले लोग यदि कोई नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करेगा तो विनाश दूत उसका विनाश बन जाएगा। हजारों पृथ्वीवासियों को बंधक बनाकर तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। हम शांतिपूर्ण ढंग से उन्हें आजाद कराना चाहते थे, पर अब तुम्हारी हठ धर्मिता तुम लोगों को महंगी पड़ने वाली है। और सैनिकों को बुलाओ, खत्म कर दो इन पृथ्वीवासियों को। जब तक गगन और विनाश दूत इन परिगरों का मुकाबला कर रहे हैं, मुझे इनके इस स्पेस स्टेशन में घुसना होगा जिसमें इन परगरियों ने पृथ्वीवासियों को कैद किया हुआ है। आत्मसमर्पण कर दो पृथ्वीवासी, तुम्हारी सीमित शक्तियां हमसे पार नहीं पा सकती। मुक्त के मशवरे लेना आदत नहीं हमारी। आजमा लो, होश लो की शक्ति पड़ेगी हर शाह पर भारी। मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए हमने ये आपातकालीन मीटिंग बुलाई है। हमारे सैन्य कमांडर हैजरोतौत ने अपने ट्रूपर्स के साथ पृथ्वीवासी का मुकाबला कर रहे हैं, पर वस्तु स्थिति का पता लगाता है कि पृथ्वीवासी उतने कमजोर नहीं है जितना हम उन्हें समझ रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रांसम्यूशन इन पृथ्वीवासियों की दरअसल एक सोची समझी चाल है, ब्रह्मांड के विभिन्न गिरोह पर पहुंचकर उन पर कब्जा करने के लिए। ऐसी स्थिति से बचने के लिए हमने ही उन हजारों पृथ्वीवासी ट्रांसम्यूशन को बंधक बना लिया है। यदि इन पृथ्वी के लड़ाकों ने ऐसी चालबाजी की तो हम इनके लोगों को खत्म कर देंगे। उनसे हमारी समस्या का समाधान नहीं होने वाला, तो फिर हम क्या करें? इस खतरे से निपटने का एकमात्र उपाय है अपनी सेना की पूरी एक टुकड़ी को पृथ्वी पर भेजो और उत्तरजीवी को खत्म कर दो। कैपटाउन, साउथ अफ्रीका। तुम्हारी बौद्धिक क्षमता वाकई बेमिसाल है ध्रुव। अपराजय मैक्रियस को तुमने कितनी आसानी से हरा दिया। हर मुश्किल में ही उसका हल ही छुपा होता है। कारा, इनके विशालकाय अभेद मशीनी शरीर ही इनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत थे। बस मैंने इन्हीं शरीरों की इनकी कमजोरी बना दिया। यूक्रेन वासियों को मैंने और कारा ने सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है। अब हमें फौरन इस समस्या की जड़ तक पहुंचना होगा। समस्या की जड़ वही है जहां तुम दोनों को होश आया था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट दिल्ली, जहां से हमने सफर शुरू किया था। एक बार फिर वहीं पहुंच गए। साठे की खाक तो हमने पहले ही छान चुके। इस बार यहाँ क्या ढूंढना है हमें? उफ, ये तीर दर्द सिर दर्द कैसा? हमें जो चीज ढूंढनी है उस तक परमाणु ही हमें पहुंचा सकता है। ओह, ये पीड़ा बर्दाश्त से बाहर हो रही है। खुद को संभालो परमाणु। कुछ देर बाद मुझे ऊर्जा संकेत प्राप्त हो रहे हैं। जिस ऊर्जा का संचार मैं अपने भीतर महसूस कर रहा हूँ, वैसी ही ऊर्जा के संकेत मुझे प्राप्त हो रहे हैं। ऊर्जा संकेत यहीं से आ रहे हैं, इस मलबे से। क्या है इस मलबे में? ये तो कोई मशीन है। इसी यंत्र से उत्पत्ति हुई है उत्तरजीवी की। इस मशीन से जो तीव्र ऊर्जा प्रत्युत्पन्न हो रही है, ओह असहनीय पीड़ा। ओह परमाणु, तुम्हें इस यंत्र में प्रवेश करना होगा। ओह, हजारों सूर्य मेरे भीतर फट पड़ने पर उतारे हुए हैं।
कुछ गड़बड़ है, कुछ भारी गड़बड़। धूम धड़ाम, तभी वहां पर एलियंस की फौज आ जाती है। अब ये कौन सी नई मुसीबत आन पड़ी? ये अलग अलग ग्रहों की आपातकालीन सेनाएं हैं ध्रुव। इनके यहाँ होने का एक ही अर्थ है कि ये सभी परमाणु को खत्म करने आए हैं। ये परमाणु के सर्वश्रेष्ठ लड़ाके हैं। हम इनके सामने आधा सेकंड भी नहीं टिक पाएंगे। कुछ सोचो ध्रुव, कुछ सोचो। टूपर्स टू कमांड क्वार्टर, उत्तर जीबी ठीक हमारे सामने है। बिना समय गवाए खत्म कर दो उसे। क्विक ध्रुव, क्विक। ओह, यह तो मैंने सोचा ही नहीं। क्या हुआ ध्रुव? इस सारी मुसीबत से निपटने का आइडिया मिल गया कारा। ध्यान से सुनो कारा। तभी वहां से ध्रुव गायब हो जाता है। ध्रुव ध्रुव, हे दीप परमाणु, लड़ने तो क्या खुद को संभालने तक की स्थिति में नहीं है। और ध्रुव न जाने कहां गायब हो गया। जो भी हो, जब तक मुझ में प्राण ऊर्जा है मैं इन्हें परमाणु को मारने नहीं दूंगी। मुझे अपने और परमाणु के चारों ओर सुरक्षा घेरा बनाना होगा। कोई भी सुरक्षा घेरा इस उत्तरजीवी को नहीं बचा सकता। बढ़ाम, बूम। ओह, सुरक्षा घेरे की वजह से इनके वार हमारी जान नहीं ले सके, पर अब कसर पूरी होने वाली है। दूसरे सुरक्षा घेरे के निर्माण के लिए जितनी ऊर्जा शक्ति चाहिए उसकी 1/4 भी बाकी नहीं है मुझ में। उफ, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूं। अरे, ये कैसे प्राणी है जो हमें टूपर्स के वारों से बचा रहे हैं? नाग? ये तो नाग रस्सी है। यह नाग रस्सी होने का तो एक ही मतलब है कि। तो गाइस, ये कॉमिक्स यही पर समाप्त होती है। तो नेक्स्ट मिलते हैं हम आखिरी सीरीज के 4th पार्ट में, विश्व रक्षक। तो गाइस, ये कॉमिक्स आपको कैसे लगी वीडियो में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के घंटे को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली कॉमिक्स में। थैंक यू।